हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम वेब पोर्टल और हिंदी पोर्टल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये दिया हुआ है ये टॉपिक। तो यूनिट 3 जो है हमारी, उसके अंतर्गत वेब पोर्टल और हिंदी पोर्टल के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेब पोर्टल होता क्या है। तो पोर्टल का जो अर्थ होता है वो होता है प्रवेश द्वार, यानी कि कोई भी द्वार हो गया जिसके अंतर्गत हम जाते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं वेब पोर्टल की। तो पोर्टल वह वेबसाइट होता है जो यूज़र को मनोरंजन और किसी प्रकार की जानकारी की सर्विस प्रोवाइड कराती है, जहाँ वह इसका अच्छा अनुभव ले सकते हैं। तो पोर्टल से अभिप्राय जो हो गया वो हो गया जहाँ पे यूज़र जो है अपने मनोरंजन के लिए या किसी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है व्यक्ति वहाँ जाता है, उसको कहेंगे हम पोर्टल। जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो विद्यार्थी जो है अपने टॉपिक्स के लिए जो है शिक्षा संबंधी वेबसाइट पे जाते हैं, पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ जाके वो अपना जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, उस विषय को वो समझते हैं। इसी प्रकार से जॉब के लिए जब कोई व्यक्ति जाता है वो naukri.com हो गया, monster.com, इस पे वो जाता है और वो व्यक्ति अपना जॉब सर्च करता है। तो ये हो गई जो वो जानकारी या अपनी सुविधा प्राप्त करता है। अगला है वेब पोर्टल। भी एक प्रकार का वेबसाइट होता है जहां अलग अलग सोर्सेज से कई सारी सूचनाएं एकत्रित करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर जो है किसी भी अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि अगर बात करें हम naukri.com की, तो यहाँ पर क्या है कि जो पुलिस होगा वो भी अपनी जॉब सर्च करेगा पुलिस की जॉब के लिए, डॉक्टर्स भी अपनी जॉब के लिए सर्च करेंगे, टीचर भी अपनी जॉब के लिए सर्च करेंगे और कंपनी वाले भी अपनी जॉब के लिए सर्च करेंगे। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जो सोर्सेज हो गए उससे यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें सारी चीज़ें मिल जाती है। तो उसको कहेंगे वेब पोर्टल, जिसमें हम बहुत सारी अलग अलग सोर्सेज से एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो। लेकिन इसके लिए जो है, इसको जब एक्सेस करते हैं तो इसके लिए जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो रखना पड़ता है, व्यक्ति को इसमें लॉगिन करना पड़ता है और उसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड रखना पड़ता है। यह एक विशेष प्रकार का वेबसाइट है जिसे विशेष काम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें हम सभी प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकते, ये किसी भी एक विशेष काम के लिए ही हम जाते हैं, उसको हम सर्च करते हैं। जैसे कि अगर naukri.com पे जाएंगे तो सिर्फ जॉब के लिए सर्च करेंगे, और शिक्षा संबंधी जो वेबसाइट हो गई उसमें हम शिक्षा से संबंधित ही जानकारी प्राप्त करेंगे। अब उदाहरण के लिए यहाँ देख सकते हैं कि किसी हॉस्पिटल के लिए एक पेशेंट पोर्टल बनाया जाता है जिस पर जो है डॉक्टर ही लॉगिन करते हैं और सारे मरीजों की जानकारी वहाँ एक साथ इकट्ठी उस पर दी जाती है। यह जो होता है एक प्राइवेट पोर्टल होता है जिसमें केवल ऑफिस जो हॉस्पिटल हो गए उसके स्टाफ ही इस पर देख सकते हैं। हॉस्पिटल के जितने स्टाफ हो गए, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, कोई और स्टाफ हो गए, केवल वही देख सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति इसको देख नहीं सकता। इसका एक अन्य और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि कोई जॉब का पोर्टल है जैसे कि naukri.com। यहाँ पर व्यक्ति को नौकरी और रोजगार के लिए सूचनाएं प्रदान की जाती है। ऐसे ही शिक्षा संबंधी वेबसाइट पर जाके हम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, टीचर से डायरेक्ट जो है वो बात कर सकते हैं, अपने जो डाउट्स हो गए वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये पोर्टल जो है वो व्यक्ति के मनोरंजन और लाभ दोनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब पोर्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्टिकल पोर्टल किसी एक व्यक्ति या इंडस्ट्री के क्षेत्र के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए बिजनेस पोर्टल में जाएंगे, ये हो गया वर्टिकल, केवल यहाँ पे अगर बिजनेस की बात किया तो सब यहाँ बिजनेस के बारे में ही हमें जानकारी मिलेगी। हॉरिजॉन्टल पोर्टल, इसे मेगा पोर्टल भी कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हमें एक साथ मिल जाएंगे। अगला है एंटरप्राइज पोर्टल। यह पोर्टल ये प्राइवेट पोर्टल होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के लिए बनाया जाता है। इस पर एम्प्लॉय की सुविधा और सहायता के लिए ही इन्फॉर्मेशन प्रदान किया जाता है। ये एक कंपनी के लिए बनाया जाता है जिसमें उसके कर्मचारियों के बारे में डिटेल्स होती है और सुविधाएं होती हैं। नॉलेज पोर्टल, इसका उद्देश्य जो है लोगों तक आसान और सही जानकारी पहुँचाना होता है, जैसे कि नाम से ही याद होता है नॉलेज। तो यहाँ लोग अपनी नॉलेज के लिए जाते हैं, कोई भी चीज़ उनको जानना हो। जैसे कि हम quora.com पे अपने क्वेश्चंस पुट करते हैं, वहाँ से जानकारी लेते हैं।
अगला है marketplace.com। इसका उपयोग B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस या फिर B2C बिजनेस टू कस्टमर के लिए किया जाता है। तो मार्केट प्लेस यानी मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ उदाहरण देख सकते हैं कि ई कॉमर्स की साइट पर जाके कस्टमर जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो आसानी से ढूंढ सकता है। अब वेब पोर्टल की विशेषताएं क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहला जो है वो लॉगिन करना ज़रूरी होते हैं। तो पोर्टल की जितनी भी सुविधाएं हैं उसको लेने के लिए आप सभी को लॉगिन करना ज़रूरी होता है। पोर्टल में मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने पोर्टल पर अपना नंबर रजिस्टर्ड करवाया है वही इसकी सारी सुविधाएं जो है वो प्राप्त कर सकता है। पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, तो सारी जानकारी जो है एक व्यक्ति नहीं देख सकता, जितनी उसको परमिशन मिली हुई है केवल वो वही देख सकता है। जैसे कि हम कहते हैं रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन, तो जितनी उसको मिली होती है वो उसी के अनुसार उसको देख सकता है। अगला है डोमेन स्पेसिफिक, किसी एक कैटेगरी या विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए होता है। जो उनको डोमेन जिस चीज़ का मिला होता है केवल वही वो देख सकते हैं। डायनेमिक कंटेंट, वेबसाइट के मुकाबले पोर्टल पर इंफॉर्मेशन जो है वो बदलते रहते हैं। अलग अलग यूज़र को उनके काम की जानकारी दी जाती है, यानी कि अगर डॉक्टर ने सर्च किया है तो उसको केवल डॉक्टर से रिलेटेड चीज़ें ही दिखेगी। इसी प्रकार से जो कोई और हो गया कंपनी के लिए जिसने सर्च किया है उसको केवल कंपनी से संबंधित चीज़ें ही दिखाई देगी। स्कूल्स के लिए अगर टीचर का देख रहे हैं तो टीचिंग का ही उनको सारा दिखेगा। कम्युनिकेशन, तो यह एक ऐसा फीचर होता है जिसमें मेंबर आपस में बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इसमें आपस में पॉसिबल है। ई लर्निंग पोर्टल, इसके माध्यम से विद्यार्थी जो है वह शिक्षकों से जो है शिक्षा संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब वेब पोर्टल के उदाहरण क्या क्या है, तो यहाँ मैंने कुछ उदाहरण जो है वो लिए हैं। गूगल हो गया, याहू हो गया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, यात्रा, मॉन्स्टर, ब्लॉगर, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नौकरी.com, UIDAI, पेटीएम और टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो वेब पोर्टल के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ सारे पोर्टल, ये सारे जितने भी पोर्टल थे वो अपने यूज़र्स को पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल क्या करता है, यूज़र के देश, क्षेत्र और पर्सनल सेटिंग के अनुसार ही जो है वो परिणाम दिखाता है, इससे बाहर वो कुछ भी नहीं दिखाता। अब बात करते हैं वेबसाइट क्या होता है, क्योंकि अब जब हम पोर्टल पढ़ रहे हैं तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि पोर्टल और वेबसाइट क्या होते हैं। तो अब हमने पोर्टल के बारे में पढ़ा, वेबसाइट के बारे में करते हैं। तो वेबसाइट जो है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वेबसाइट के लिए आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि पोर्टल के लिए आपको लॉगिन की आवश्यकता होती है। वेबसाइट का उद्देश्य किसी कंपनी के प्रोडक्ट आदि का प्रचार प्रसार करना होता है, जबकि पोर्टल का जो उद्देश्य होता है अपने यूजर्स को सुविधाएं प्रदान करना होता है। तो ये दोनों में फ़र्क है पोर्टल और वेबसाइट में। अब बात करते हैं हिंदी पोर्टल की। तो हिंदी पोर्टल जो है वो कब आया, इसकी शुरुआत कब हुई, तो इंटरनेट पर जब हिंदी यूनिकोड का आविष्कार हुआ, जब हिंदी यूनिकोड जब आ गया तो उसके बाद इंटरनेट की दुनिया में जो है हिंदी पोर्टल जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी, एक बहुत अच्छा आविष्कार था। अब हिंदी पोर्टल की शुरुआत कब हुई, तो हिंदी इंटरनेट जगत में इसकी शुरुआत जो है वो 23 सितंबर 1999 को हुई। तो इसका डेट आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि 23 सितंबर 1999 को इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व का पहला हिंदी वेब पोर्टल कौन सा है, तो विश्व का पहला हिंदी पोर्टल जो है वो webdunia.com है। भारतवासियों के लिए यह पोर्टल जो है वो किसी आश्चर्य से कम नहीं था। भाषाई समाज के लिए इसने सूचना का महामार्ग जो है वो खोल दिया। तो ये आप इसका नाम ज़रूर ध्यान में रखिए, पहला हिंदी वेब पोर्टल webdunia.com है। तो यह कारवां जो है आज इसी प्रकार से बहुत ही बढ़ता चला गया है। आज हम हिंदी के ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल के साथ साथ सोशल मीडिया तक हम हिंदी को छाई हुई देखते हैं। हर तरफ जो है वो हिंदी छाई हुई है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अब हिंदी की जो प्रमुख वेबसाइट है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो हम वेब दुनिया, जिसकी शुरुआत इसी से हुई है, तो उसका नाम तो ज़रूर लिखेंगे। वेब दुनिया हो गया, राजभाषा.nic.in हो गया, शब्दकोश.com हो गया, साहित्य अकेडमी.gov.in हो गया, indianlanguage.com हो गया
और hindiBhasha.com हो गया और hindilanguage.com हो गया। तो यहाँ मैंने आप सभी को इतने ही वेबसाइट के नाम यहाँ पे दिए हैं ताकि आप इनको आसानी से समझ सको। तो आप सभी को अगर फिर भी इस वीडियो में कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैं अपने सभी वीडियो में कहती हूँ कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। किसी टॉपिक पे समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि उसका समाधान हो सके। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।